हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर साउंड। एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड दोनों में यही चैप्टर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सारे टॉपिक्स यही कवर हो जाएंगे, नाइन्थ के भी। सो नाइन्थ के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। बच्चे, हमने 3 लेक्चर्स इसके बना लिए हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आपने देखा है कभी क्या होता है, हम कभी बोलते हैं तेज़ हेलो, कभी धीरे से हेलो, है ना। मतलब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, साउंड की अलग अलग। और कभी बोलते हैं वैसे हाय, कभी बोलते हैं हाय। सो दिस इज साउंड। हम अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, है ना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। ठीक है, तो साउंड की बेटा जी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब, अब देखो इसे मत पढ़ो, सिंपल सी चीज समझो। लाउडनेस, आप जितना लाउड बोलोगे, हम बोलते हैं ना लाउड लाउड बोलो थोड़ा, है ना। से लाउड, स्पीक लाउडली, है ना। तो जितना लाउड बोलोगे यानी जितना जोर से बोलोगे, डिस्टेंस, अच्छा आप जितना लाउड बोलते हो इतनी ज्यादा ही दूर पर आप सुन सकते हो बात को। अगर मैं बोल रही हूँ आपसे हाय, क्या आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? मैं बोलूँ हेलो, तो मैंने थोड़ा लाउड बोला तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, है ना। जितना हम तेज बोलते हैं, जितना लाउड बोलते हैं, उतना ही ज्यादा दूरी तक उसे सुन सकते हैं। वही है आपकी लाउडनेस। अब ज्यादा दूरी तक हमारी आवाज जा सकती है। जैसे आप क्लासरूम में अगर बोलते हैं तो आप बोलते हैं जैसे आपको अगर ओरिएंटेशन क्लास है, आप बोलते हो माय नेम इज दिस दैट, आई लव दिस, मेरी हॉबीज ये है। अगर आपको मॉर्निंग असेंबली में बोलना हो और फॉर एग्जाम्पल माइक खराब हो, नहीं चल रहा है माइक, तो आप कैसे थोड़ा लाउड बोलेंगे माई नेम इज दिस, है ना, माई हॉबीज आर ये, है ना। तो आप थोड़ा लाउड बोलेंगे। जब आप लाउड बोलेंगे तो पूरी मॉर्निंग असेंबली में जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पर, जो भी खड़े हैं वहाँ पर, उन सबको सुनाई देगा। यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। और आपको याद हो तो हमने डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की बात कहाँ की थी। आई नो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट अभी आपके लेवल पर ये नहीं आया है, तो यही समझ लेते हैं। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कहाँ की थी, कितनी दूरी तय कर रहा है वो, एम्पलीट्यूड में। इसका मतलब लाउडनेस हमारी किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। जितना हम लाउड बोलेंगे, जितना जोर से चिल्लाकर बोलेंगे, उतनी ही दूरी तक हमारी आवाज जाएगी। ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड करेगी बेटा जी एम्पलीट्यूड पर। अब जैसे हर चीज की एक ऐसा यूनिट होती है, जैसे मास की होती है ना। जैसे अभी हमने पढ़ी स्पीड ऑफ साउंड की थी, क्या थी, मीटर पर सेकंड, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी। ऐसे ही लाउडनेस को भी मेजर किया जाता है, कैसे, डेसिबल में। ध्यान रखिएगा, लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में ये होता है, और डीबी इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो इसे समझो, पहले ये देखो इधर। और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। सबसे पहली चीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला मैम, मैं जितना चिल्लाकर, जितना लाउड बोलूंगी, उतनी ही ज्यादा दूरी तक सुन सकते हो। यानी जितना लाउडनेस उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। लेकिन कितना डायरेक्टली भाई, स्क्वायर। जितना लाउड बोलोगे, है ना, जितना लाउड बोलोगे उससे दुगना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, देखो भाई, हम ये वेव्स की फॉर्म में वाइब्रेशंस क्या थी, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक ही अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन, वो था वाइब्रेशन। अब भाई पार्टिकल अपनी ही मीन पोजीशन पर आगे पीछे हो रहा है, तो वो एनर्जी कैसे अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसमिट करेगा, वो करेगा वेव की फॉर्म में। क्योंकि पार्टिकल थोड़ी ना उठ के दूसरी जगह पर जा रहा है, वो तो अपनी ही पोजीशन पर आगे पीछे हो रहा है। मीन पोजीशन टू, फिर से मीन पोजीशन आ गया, फ्रो, फिर से मीन पोजीशन आ गया, यानी अपनी ही पोजीशन में आगे पीछे हो रहा है। तो वो एनर्जी, वाइब्रेशंस कैसे पास ऑन करेगा अगले पार्टिकल को, वेव की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड बहुत दूर है ना, बहुत दूर बैठा है। मान लेते हैं टेक्स्ट मैसेजेस वाला जमाना नहीं है,
ये सिर्फ लेटर्स वाला ज़माना है। तो आपके दोस्त को क्या हुई, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है कि बस आपसे बात कर ले तो वो क्या करेगा, वो अपनी ही जगह पर बैठकर आपको एक लेटर लिखेगा और अपनी बात उस लेटर के थ्रू आप तक पहुंचा देगा। ऐसे ही पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर बैठकर, अपनी ही मेन पोजीशन पर बैठकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और अगले पार्टिकल तक बात अपनी कैसे पहुंचाते हैं, वेव की फॉर्म में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए गला थोड़ा सा खराब है ना, स्कूल में बच्चों के साथ कर करके चिक चिक कर करके हो जाता है। देखो वेवलेंथ और टाइम का अगर हम देखते हैं, देखो बेटा जी, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा इसे बोलते हैं क्रस्ट, इसे बोलते हैं ट्रफ। आपके लेवल का काम नहीं है, सिर्फ इतना समझिए, जितना इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारी इस पीक का होगा, वही इस पीक के मिडिल का जो पार्ट होता है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वही आपका एम्पलीट्यूड होता है। ये है इसका एम्पलीट्यूड, ये है इसका एम्पलीट्यूड, ये है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये बताओ, ये है फिगर ए, ये है फिगर बी, इन दोनों में से किस में ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है आपको, किस में ज्यादा पीक दिख रही है, पीक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ज्यादा किस में, बी वाली फिगर में। तो एक्स एक्सिस से पीक का जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही ज्यादा क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, इसका एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ यानी कि लाउडनेस है, जितना इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जब आपको बहुत ज्यादा दूर तक आपको अपनी बात बोलनी होती है तो क्या बोलते हो आप, चिल्लाकर बोलते हो, आप लाउड वॉइस में बोलते हो। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर लाउडनेस होगी, यहाँ पर सॉफ्ट साउंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी सॉरी, नेक्स्ट है पिच। पिच का मतलब है शार्पनेस, द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड। श्रिलनेस मतलब शार्पनेस। छोटे बच्चों की आवाज कान में से ऐसे निकलती है ना, और औरतों की आवाज, वुमेन की आवाज कान में से बिल्कुल ऐसे निकलती है ना, और आदमी क्या हेलो हाय हाय ऐसे करके बोलते हैं। तो शार्पनेस, पिच का मतलब है कितनी साउंड में, वॉइस में कितनी शार्पनेस है, वॉइस कितनी शार्प है, कितनी तीखी है। ठीक है, तो वॉइस ऑफ अ चाइल्ड एंड विमेन हैज हायर पिच। ठीक है, पिच जैसे बेटा जी देखिए, जैसे लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा लाउडनेस उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, जितना आप चिल्लाकर बोलेंगे आपकी बात को उतनी ही दूरी तक सुना जा सकता है ना। ऐसे ही पिच है, जितनी ज्यादा पिच होगी यानी जितनी ज्यादा आपकी वॉइस में शार्पनेस होगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, भाई लाउडनेस डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड पर, और पिच किस पर डिपेंड करती है बेटा जी, पिच डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर। हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी। मैम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुई हैं, कितनी ऑसिलेटिंग साइकिल हुई है, दैट इज नॉन एज आपका फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, हर्ट्ज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड के। ठीक है, दो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली, एक होती है लाउड, हम ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं या सॉफ्ट साउंड में बोल रहे हैं, वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पिच, वॉइस कितनी शार्प है ना, पिच मतलब शार्पनेस, और वो डिपेंड करती है बेटा जी फ्रीक्वेंसी पर। देखिए देखो बेटा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली है, एक क्या थी हमारी सबसे फर्स्ट, लाउडनेस जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती थी, सेकंड थी हमारी पिच जो किस पे डिपेंड करती थी, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी क्वालिटी, जिसे बोल सकते हैं हम टोन। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट डिफरेंट आवाज आती है ना,
क्योंकि उनके साइज, उनकी शेप डिफरेंट होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? डिफरेंट, मतलब इसे ही कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? क्वालिटी और टोन। जैसे ड्रम बीट करते तो ढम ढम ऐसे आवाज आती है ना, ये बिगुल वगैरह बजाते तो पी 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 ऐसी आवाज आती है ना। और गिटार बजाते टन 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 ऐसा ऐसा, है ना। आवाज अच्छी नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक है, मतलब समझाना था, समझ गए आप, है ना। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? वो डिपेंड करता है कि कौन सा साइज है, क्या शेप है, क्या डिफरेंट हार्मोनिक्स आप यूज कर रहे हैं। आप सा बोलते हैं जैसे सा रे, इसमें अलग अलग धुन आती है, ठीक है। दो इसमें टर्म्स गिवन होंगी आपकी बुक में, एक होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एक होता है ओवरटोन। क्वालिटी वाले में ही गिवन होंगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी परसीव्ड, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं ना कि भाई आपका 100 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम लोवेस्ट तो आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए ही चाहिए, है ना। मतलब इतने तो आने ही चाहिए तभी आप पास होगे। वो क्या है? आपके फंडामेंटल नंबर, फंडामेंटल। ऐसे ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब मेन और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कि इतनी तो होनी ही होनी चाहिए तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना। सेकंड होता है ओवरटोन। जैसे हम बोल देते हैं मिनिमम तो 33 थे, 33 क्या हो गया आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन 33 से अबव 100 तक सॉरी 33 से अबव 100 तक जितने भी मार्क्स होंगे वो क्या होते हैं? ओवरटोन। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जितनी भी बाकी फ्रीक्वेंसीज होंगी दे ऑल कम्स अंडर ओवरटोन। समझ आया? लास्ट टॉपिक है ऑडिबल साउंड एंड नॉन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल का मतलब सुनना, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड का मतलब वो साउंड जो हमें सुनाई दे सकती है, यानी जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। उसकी कुछ रेंज भी तो होनी चाहिए, और ये रेंज बेटा जी फ्रीक्वेंसी में होती है। देखो, ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसे बोलते हैं ऑडिबल रेंज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ऑडिबल रेंज की वैल्यू लिखो। तो पहले पूछ लेगा भाई किस में मेजर की है, तो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। वैल्यू क्या होगी? 20 हर्ट्ज, एच जेड इज हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज। यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से कम की रेंज मान लो आपको दे दी 15 हर्ट्ज, क्वेश्चन पूछ लिया क्या 15 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्या हम उसे सुन सकते हैं? ह्यूमंस उसे सुन सकते हैं? भाई नहीं सुन सकते हैं। रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, सिंपल। इसके बीच में अगर रेंज के अंदर आ रहा है तो ही हम उस साउंड को सुन सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं सुन सकते, सिंपल सी बात है। ऑडिबल रेंज की जो साउंड होती है उसे बोलते हैं सोनिक साउंड। तो हम किस में लाई करते हैं? सोनिक साउंड में। हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी? सोनिक साउंड। सोनिक साउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज, मैम सोनिक तो समझ आ गया 20 टू 20,000 हर्ट्ज, लेकिन अगर 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सब सोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? सब सोनिक साउंड, ठीक है। अच्छा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली बाकी साउंड्स को क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं बेटा जी? अल्ट्रासोनिक साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज। जैसे डॉग, मंकी, डियर, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे जो डॉल्फिन होती है वो अपने प्रे को, शिकार को कैच करने के लिए क्या करती है? कौन सी साउंड यूज करती है? अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करती है। नाउ चैप्टर इज डन 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 डन। एक लास्ट टॉपिक है वो सुन लो, नॉइज और म्यूजिक। भाई म्यूजिक क्या होता है? कानों में लीड लगाई, है ना, ईयरफोन्स लगाए और फुल वॉल्यूम में गाने सुनते हो और एकदम आराम से, है ना, खुद को उस गाने में इमेजिन करने लगते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लगता है कि आप वही हीरो या हीरोइन, वही आप हो, एक्टर एक्ट्रेस, है ना। ऐसा फील करते हो गाना चलता है जब, है ना, अपने आप को इमेजिन करने लगते हो। यानी कि हमें कैसा फील होता है जब हम गाने सुनते हैं? प्लेजेंट फील होता है, अच्छा अच्छा फील होता है। तो म्यूजिक का मतलब क्या है? जो प्लेजेंट इफेक्ट डाले, ठीक है।
नॉइज, दूसरा है नॉइज। नॉइज क्या होती है, मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे कि ट्रैफिक, पी पी पौ 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 पी, है ना, दिस इज नॉइज। या किसी का चिक चिक का बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, यानी अनप्लेजेंट इफेक्ट जो होता है, अनप्लेजेंट साउंड जो होती है वो होती है आपकी नॉइज। प्लेजेंट साउंड जो होती है वो होती है आपकी क्या बेटा जी, वो होती है आपकी म्यूजिक। एक सेकेंड रुको, इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इसको रब कर देती हूँ, मैं हाथ से कर देती हूँ, डस्टर तो मिल नहीं रहा है। देखो, जो आपका म्यूजिक होता है, म्यूजिक मतलब प्लेजेंट साउंड, इसकी रेंज क्या होती है 10 डेसिबल से 30 डेसिबल, यानी इतनी लाउडनेस के बीच में हम इसे सुन सकते हैं, सुनते हैं 10 डेसिबल से 30 डेसिबल, ठीक है। एक है इसकी वेव फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल अपनी ही जगह पर बैठकर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल तक कैसे पहुंचाता है, वेव की फॉर्म में। जैसे आपका दोस्त कहीं दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है, समझ लो कि ये ज़माना टेक्स्ट करने, मैसेजेस करने का नहीं है, वही चिट्ठियों वाला ज़माना है, लेटर भेजने का। तो आपका दोस्त क्या करेगा, और उसका मन कर रहा है आपसे बात करने का, मतलब वो तड़प रहा है बिल्कुल आपसे बात करने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी ही जगह पर बैठकर आपको एक लेटर लिखेगा, अपनी बातें लेटर के थ्रू आप तक पहुंचा देगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं हमारे पार्टिकल्स, अपनी जगह पर बैठकर हिलते डुलते हैं, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और अपनी एनर्जी को किस तरीके से पहुंचाते हैं, वेव की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपके दोस्त ने अपनी बातें लेटर के फॉर्म में पहुंचाई, वैसे ही पार्टिकल अपनी बातें आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी कैसे पास करते हैं, वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम जब वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वेव ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, या ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बह रही है, हमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं, यानी जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वेव की, तो उसे बोलते हैं वेव फॉर्म। ठीक है, म्यूजिक की वेव फॉर्म कैसे बनेगी, म्यूजिक की वेव फॉर्म एक ही एम्पलीट्यूड की, एक ही एम्पलीट्यूड की, यानी जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे, जितना क्रस्ट का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उतना ही नीचे ट्रफ का होगा। ठीक है, ये क्या होती है आपकी म्यूजिक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नॉइज। डस्टर ढूंढती रुको, रख दिया, देखो कोई नहीं, हाथ से कर लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉइज। नॉइज मतलब अनप्लेजेंट इफेक्ट या अनप्लेजेंट साउंड, मतलब जो साउंड हमें अच्छी नहीं लग रही है ना, दैट इज आपकी क्या, नॉइज। म्यूजिक कितने में था लाउडनेस, 10 to 80 डेसिबल। नॉइज की क्या होगी, 10 to 30 डेसिबल हमारे म्यूजिक की। नॉइज की लाउडनेस कितनी होती है भैया, ये होती है अबव 80 डेसिबल। अबव 80 डेसिबल अगर कोई साउंड चली गई तो वो नॉइज में काउंट होती है। डन। अब देखो, म्यूजिक का वेव फॉर्म कैसा था, बिल्कुल रेगुलर था, पीरियोडिक था, लेकिन नॉइज का वेव फॉर्म कैसा होता है, ऐसा, बिल्कुल इरेगुलर। पी पी पौ पौ हुई दूर तक तो ऊपर चला जाएगा, पी ऐसे, फिर से पौ, है ना, मतलब वो डिपेंड करता है नॉइज के ऊपर, उसकी वेवफॉर्म इरेगुलर होती है, नॉन पीरियोडिक होती है नॉइज की। ठीक है, म्यूजिक यानी प्लेजेंट साउंड, अच्छी सुखद अनुभव देने वाली साउंड, नॉइज यानी अनप्लेजेंट साउंड। म्यूजिक का लाउडनेस कितनी होगी म्यूजिक की, 10 डेसिबल टू 30 डेसिबल, और नॉइज की अबव 30 डेसिबल, इतना ज्यादा शोर, तभी बोलते हैं नॉइज, है ना। वेव फॉर्म, म्यूजिक की वेव फॉर्म रेगुलर होगी, पीरियोडिक होगी। ठीक है, नॉइज की वेव फॉर्म कैसी दिख रही है, इरेगुलर, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, चैप्टर हो गया है आपका डन। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो चैप्टर रिलेटेड, या फर्दर कोई इशू हो, कोई चैप्टर आगे कराना हो, ठीक है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुश रहने से, मुस्कुराने से आधी टेंशन तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएगी। टेंशन कुछ होती नहीं है,
सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ओके, बाय।